सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कुछ सीबीएसई के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर नंबर 8 से हम करेंगे स्टार्ट, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। उसका पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जो कि सीबीएसई का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा हमें प्रूव करना है tan थीटा। वी हैव टू प्रूव tan थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कैसे। दिस इज योर LHS साइड एंड दिस इज योर RHS साइड। दो साइड्स हमारी, एक LHS और एक RHS। हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। अब सीबीएसई हमसे बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन पूछती है। एक क्वेश्चन हमारे हमेशा एक कंफर्म क्वेश्चन है कि ऐसा प्रूविंग का क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई के अंदर। तो ये लेक्चर उसी चीज के लिए बनाया गया है कि जो सीबीएसई में जो पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। तो यहां हम LHS को लिखते हैं सबसे पहले, और इन दिस साइन थीटा हम कॉमन निकालते हैं, और यहां मेरा साइन थीटा जैसे मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बचा, 1 बच गया, और यहां मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, इतना कॉन्सेप्ट ये बच गया। क्लियर है। अब आपको नीचे दिख रहा होगा कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस क्या है आपका cos थीटा। क्लियर। 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा में आप cos थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। आपने cos थीटा को जैसे ही कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 पावर में से हम एक पावर को कॉमन निकाल चुके हैं, तो मेरे पास बचती है सिर्फ 2 पावर, जो कि हमने निकाल लिया। 2 को हम कॉमन नहीं निकाल सकते, तो 2 हमने अंदर ही रख लिया। उसके बाद cos थीटा हमने बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। अब साइन थीटा, इसको ब्रेक डाउन करते हैं हम 2। हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी होती क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर, जो हमें याद होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, सो इट विल बी योर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड यू हैव टू फाइंड आउट cos स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए भी काफी इजी है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से हमने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा को ब्रेक डाउन किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के अंदर। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ। अब आगे देखते हैं क्या होगा, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो यहां तक हमने क्या किया है, सिंपल। हमने सबसे पहले साइन थीटा को कॉमन निकाला ऊपर वाले में, नीचे वाले में मैंने cos थीटा को कॉमन निकाला। अब मेरे सामने एक फॉर्मेट बन के आ गया। अब बच्चे आके यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या समझना है कि आप ये देखो, क्या मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखूं, यस बिल्कुल। तो हम करेंगे क्या, साइन थीटा 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट विल बी योर 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे हम लेके चलते हैं, ये हो गया अपना cos थीटा, ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज इट क्लियर। क्लियर है। ठीक है। अब हमें करना क्या है, आप ये देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2, ये कितना बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपका -1। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, और नीचे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब यहां से ये आपका कैंसल आउट। इज इट क्लियर। एंड साइन बाय कोस क्या होता है, आपको पहले भी बताया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होती हैं चीजें, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसके अंदर आपको ये आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। और tan थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा।
तो यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने क्या किया, हेंस वी कैन से प्रूव। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। प्रूविंग का क्वेश्चन एक हमारा क्वेश्चन कंफर्म है जो सीबीएसई बार बार पूछती है। सो अगला क्वेश्चन हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो कि वो भी सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में पूछा जाता है बार बार। अब हम आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो कि सीबीएसई बार बार पूछती है और काफी इजी क्वेश्चन है। देखो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अब हमें प्रूव करना है। अगेन हम फिर दोबारा क्या लेके चलते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहां पर आपको मेन चीज समझनी क्या होती है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि आपको ये दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के अंदर भी यहां पे आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले स्टेप के साथ चलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने बचपन से पढ़ी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चे यहां पे क्या बनता है हमारा, a और b। अब हमारे यहां पे क्या है, a जो है वो है साइन थीटा और b जो है वो है मेरा कॉसेक थीटा। तो मैंने क्या यूज की, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज की जो आपने 7th 8th 9th क्लास में भी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यहां पर भी वही चीज अप्लाई की। फिर आगे देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन आगे प्रूव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेट अस सी। तो यहां पर इतना किया, आगे मैं इसको भी ओपन करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड प्लस 2ab दैट मींस 2 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। चीजें समझ में आई? हमने क्या किया, दोनों को हमने ओपन कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर में। क्लियर है? दोनों में आइडेंटिटी लगाई और दोनों को मैंने ओपन किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और यहां पर भी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब आगे क्वेश्चन क्या करते हैं, अब आपको एक आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या पता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1। आपको पता है चीजें सारी की सारी। तो यहां पर आप ये देखो, क्या साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो आप उसके पास ये किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को, अच्छा देखो क्वेश्चन की डिमांड को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मेरे को जो प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव tan स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा, ये चीजें प्रूव करनी है और मेरे को 7 भी लेके आना है। तो tan स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी है और यहां मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब आपको बेसिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, वो याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले आइडेंटिटी क्या बताई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको मैंने बेसिक आइडेंटिटी बताई। अगली आइडेंटिटी जो होती है आपकी वो कौन सी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी अगली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी होगी, फिर ये दूसरी और एक तीसरी आइडेंटिटी और होती है जो कि हम यूज करते हैं और इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज के ऊपर बार बार सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन पूछती है। तो हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
और एक लास्ट आती है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा सीबीएसई 10th क्लास के अंदर आपको ये आइडेंटिटीज बहुत याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बार बार इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछती है और आपको ये याद होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा 1 बन सकता है। अब हम क्या करते हैं, क्या मैं cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, आप यहां से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इजंट इट? आप लिख सकते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब एक आइडेंटिटी और यूज होती है, मतलब cosec थीटा कैन बी रिटन 1 अपॉन साइन थीटा। इज इट क्लियर? और यू कैन से साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 भी होता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि वो 1 क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है हमें नहीं समझ में आता है कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 क्यों हुआ। आपने देखा cosec थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। क्लियर है? हम cos पहले ही वहां पर ले चुके हैं। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा को तोड़ो। अब sec स्क्वायर थीटा को आप तोड़ सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के अंदर। sec स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के अंदर। हमें इन क्वेश्चन से घबराना नहीं होता। मेन चीज होती है हमें इनकी फीलिंग को समझना है कि क्वेश्चन जो है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है। आप देखो, वो tan की डिमांड कर रहा है, वो cot की डिमांड करता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू वर्क। हमने देखा भाई मेरे व्हाट आई नीड, मेरे को चाहिए cot स्क्वायर थीटा, तो मैंने cosec को चेंज कर लिया 1 प्लस cot में। मुझे चाहिए tan, तो मैंने sec को चेंज कर लिया 1 प्लस tan में। अब यहां पर यू कैन से cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, लेकिन काफी बार ये चीज ना समझ में आके बच्चे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। sec क्या होता है आपका 1 अपॉन cos थीटा। अब आप यहां पर cos से cos को कैंसिल कीजिए, sin से sin को कैंसिल कीजिए। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, आइडेंटिटी यूज करने के बाद 1 हो गया, ये 1। तो अभी तक हमने क्या देखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, अपना 1 बन जाएगा। हमने 1 को यहां कैरी किया, उसके बाद देखा भाई साइन तो साइन से कट गया था, 2 1 जा 2 ये आ गया, और cot स्क्वायर थीटा हमने पहले ले चुके हैं। फिर उसके बाद 1 हमारा यहां पे आ गया। अब बचा क्या यहां पे, tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर cos से cos को कटने के बाद हमारे पास बचता है 2। अब आप जितने भी हमारे कांस्टेंट हैं उन सबको ऐड करो, 1 प्लस 1 2 4 5 6 एंड 7। तो हमें क्या चाहिए था, 7। अब हमारा आ गया 7। हमें क्या चाहिए था, tan स्क्वायर थीटा, वो भी मेरे पास है। मुझे क्या चाहिए था, cot स्क्वायर थीटा, वो भी मेरे पास है। तो देखो, हमने जो क्वेश्चन की डिमांड थी, मेरी जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो पूरी हुई। मेरी क्वेश्चन की डिमांड थी, उसको 7 चाहिए था, मैंने 7 लेके आया। मेरे क्वेश्चन की डिमांड थी tan स्क्वायर थीटा, वो मैं ले आया। cot चाहिए था, cot ले आया। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि therefore LHS is equal to आपका क्या आ गया है, RHS, और we can say hence proof। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था सीबीएसई। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा है कि सीबीएसई काफी बार पूछती है इस क्वेश्चन को, तो आपने सिंपल वे में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आइडेंटिटीज को याद रखनी है, और आइडेंटिटी आपको एग्जाम में मेंशन भी करके आनी है कि आपने कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं करके आते हो तो सीबीएसई आपके नंबर काट देता है। तो आइडेंटिटीज आपको बतानी भी है कि आपने कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। तो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।